बहू रसोई घर में खाना बना रही थी कि उसने अपने दोनों बच्चों को उनके नाम से पुकारा। सालू, अमन, खाना तैयार है बेटा, खा लो। दोनों आकर खाने की टेबल पर बैठ गए। पास के कमरे में बूढ़ी दादी ने सुना। उसने सोचा कि बहू अब बच्चों को पुकारने के बाद मुझे बुलाएगी, पर उसने ऐसा नहीं किया। माँ अपने बुलाने का इंतजार करती रही। कुछ देर बाद माँ भी बच्चों के साथ खाने की टेबल पर आकर बैठ गई और अपनी खाने की थाली आने का इंतजार कर रही थी। तभी बेटा बाहर से आता है और माँ से पूछता है, क्या माँ, अभी तक खाना नहीं खाया आपने? अब तक तो खा लेना चाहिए था आपको, क्योंकि आपकी दवाइयों का भी टाइम हो जाता है। माँ बोली, हाँ बेटा, बहू लाती होगी। लेकिन काफ़ी समय बीत गया। बहू रसोई घर से आती और बच्चों को खाना दे जाती। इस घटना को बेटा देख रहा था। उसने अपनी माँ को निश्चल निगाहों से देखा। उसे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। तभी वो रसोई घर में गया और हाथ में एक प्लेट लेकर माँ के लिए खाना परोसने लगा। उसके बाद माँ के पास ले गया। बेटे ने पहला निवाला माँ को अपने हाथ से खिलाया। उसके बाद वो दोबारा रसोई घर में जाकर अपनी पत्नी से बोला, क्या खाने की टेबल पर तुम्हें बैठी हुई माँ नहीं दिखाई दी, जो तुम्हें उन्हें खाना नहीं परोसा? उस पर मीरा ने कहा कि पहले बच्चों को तो खिला दो। मेरे 2 हाथ हैं, 4 नहीं, जो सबको खिला दूंगी। पर वैसे भी माँ थोड़ी देर से खा लेती तो कुछ हो नहीं जाता। उस पर बेटा बोलता है, मीरा, ये मत भूलो, वो हमारी माँ है। तुम्हारा हक सबसे पहले उन्हें खाना देना है, समझी? हमें पता है माँ ने खुद से पहले हम बच्चों को खाना खिलाया है और ज़रूरत पड़ने पर अपने हिस्से का भी हमें दिया करती थी। तुम एक माँ होकर यह गलती कैसे कर सकती हो? आज जैसे तुमने अपने बच्चों को पहले खाना दिया, उसी तरह माँ ने पहले अपने बड़ों को देखकर फिर अपने बच्चों का पेट भरा। लेकिन वो पहले अपने बड़ों का सम्मान करती थी, जो हमने देखा और सीखा। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम भी अपने बच्चों को यही सिखाओ, क्योंकि जैसा बच्चों के सामने करोगे वैसा वो आगे चलकर करेंगे। इतना सुनकर बहू को पछतावा हुआ और पति से माफ़ी मांगकर उसने माँ से भी माफ़ी मांग ली। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।